Namaskar, my dear student. How are you? Myself, Dr. Rohit Misra from BSB Group of Institution, शड़वा दुआन शाहपुर प्रतापगढ़। आज मैं आपको जो है आप पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, जो BSc AG 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसमें मेरा अगला टॉपिक था जो है वो था लेडी बर्ड बीटल, और जिसको जो है अड्डा बीटल भी कहते हैं, और जिसका जो है साइंटिफिक नेम है कॉक्सिनेल्ला सेपम टाटा एंड एल लिनियस, और जिसका क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, और फैमिली है कॉक्सिनेलिडी, और सुपर फैमिली है कॉक्सिनेलिडिया, और होस्ट प्लांट है इसके जैसे ग्रेन्स, ऑल ग्रेन्स, पोटैटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, और जो है कुकुरबिटेशियस फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी, कद्दू, खीरा और नेनुआ, ये सब जो है जितनी फसल हैं उसमें लगने वाले या जो है वो प्रमुख कीट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है लगभग सारी कंट्री में मुख्य रूप से पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से जो है आपके टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जितनी भी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन रीजन हैं वहाँ का उस क्षेत्र का ये जो है मुख्य कीट है। और उसके बाद नेचर ऑफ डैमेज क्या है इसका? कॉक्सिनेल्ला स्पीसीज आर जनरली कंसीडर्ड द यूजफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ द मेनी स्पीसीज प्रे द herbivores। जो कॉक्सिनेल्ला स्पीसीज की कई प्रजातियाँ जो है वो इस कीट की वो पाई जाती हैं। कुछ जो है आपके लिए लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं। ज़्यादातर जो है इसकी कई प्रजातियां जो है बहुत ही लाभदायक हैं, जो है आपके प्रेडिएटर्स का काम करती हैं। कई जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं क्रॉप के, जैसे एफिड्स हो गया, मिलीबग्स हो गया, और स्केल इंसेक्ट हो गया, उसको जो है ये उसको शिकार करके अपना भोजन बनाती है, यानी एक प्रकार से इसको कह सकते हैं प्रेडिएटर इंसेक्ट्स हैं ये। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं फार्मर्स के लिए, और इसकी एक खासियत ये है कि सर्वप्रथम जो है इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो एग लेइंग करते हैं। आपके जो कॉलोनीज होती, जो एफिड्स की कॉलोनी होती, मिलीबग्स, स्केल इंसेक्ट की जो कॉलोनीज होती हैं उस पर एग लेइंग करती है इसकी फीमेल, और एग लेइंग करती है। उसके बाद एग से लार्वी निकलते हैं। जैसे ही एग मैच्योरिटी में होता है इसके बाद लार्वी निकलती हैं। लार्वी जो है एग को खाना शुरू कर देती हैं। तो एक प्रकार से पैरासिटाइड्स का काम जो है वो करता है, जिससे जो है आपके एक एफिड्स वगैरह की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो नियंत्रित हो जाती है। तो एक प्रकार से ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंतर्गत जो है वो आते हैं, और बायो कंट्रोल के लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है जो और ये हार्मफुल भी होते हैं काफ़ी, आपके जो कुकुरबिटेशियस फैमिली की जितनी भी फसल हैं उसके लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। जैसे ही जब ये ज़्यादातर जो है इनका जो डैमेज ऑफ नेचर होता है वो अर्ली वेजिटेबल्स में और जो है लास्ट वेजिटेबल्स में ज़्यादा अटैक करते हैं। जब आपका जैसे आपका जनवरी फरवरी जैसे ही ख़त्म हुआ, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, तभी इनके जो एग होते हैं वो लार्वी तथा एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो एडल्ट्स जो है क्या करते हैं, फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं आपके वेजिटेबल्स के फ्लोरल पार्ट्स पे एग लेइंग कर देते हैं, यानी पत्तियों पे और तनों पे, और जो निकलते हुए जो है पुष्प होते हैं उस पे जो है ये एग लेइंग करते हैं, और एग लेइंग करने के बाद उससे लार्वी निकलती हैं, और लार्वी के बाद जो है एडल्ट्स जो है वो मुख्य रूप से पत्तियों को जो है वो काटने लगते हैं। इस प्रकार के इंसेक्ट के माउथ पार्ट जो होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं, और पत्तियों के जो ऊपरी भाग होती हैं, जो हरे भाग होती हैं, जो उसकी एपिडर्मिस होती है, उसको धीरे धीरे ये जो है खाना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे कि पत्तियों में जाल के आकार के ये बना देते हैं, जिससे पत्तियों में जो है सही रूप से जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सही रूप से नहीं हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है तो पत्तियां जो है, जो नई पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, और सूखने के पश्चात जो है पौधा छोटा रह जाता है, और उसमें जो है नई ग्रोथ जो है, नई
जो लीव्स होती हैं वो निकलना बंद हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे जो है वो सूख जाता है और धीरे धीरे जो है पौधा बिल्कुल मृत के समान हो जाता है। इस प्रकार से जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जब फार्मर जो है शुरुआत में जनवरी फरवरी के महीने में आप सब्जियों जो कद्दू वर्गीय सब्जियां उसको लगाता है तो उस पर जो है काफ़ी अटैक होता है। और एक चीज़ ये है कि इसका जो है नाम लेडी बर्ड बीटल क्यों पड़ा। लेडी मतलब महिला, बर्ड चिड़िया और बीटल्स में जो है भृंग होता है। तो ये जो है महिला के नाम से क्यों है कि इनका जो शेप होता है वो अंडाकार होता है। इनका शेप अंडाकार में जो शेप होता है ये कलर में होती है, काफ़ी डार्क कलर में इनका कलर होता है, जैसे लाल, काला और जो है हरा, ये कई अलग अलग कलर होते हैं। और उस पर जो है ज़्यादातर ये लाल कलर की ही पाई जाती हैं, लाल और काली। तो लाल और काली कलर के ऊपर जो है वो बिंदियाँ ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज जो है पड़ी होती हैं। तो एक जो है लाल कलर जो होता है वो स्त्रियों का प्रतीक होता है, एक प्रकार से उनके श्रृंगार का प्रतीक होता है। जैसे लाल चुनरी का कलर जो है और चुनरी में बीच बीच में जो है वो धब्बे पड़े हों दूसरे कलर के, तो वो एक प्रकार से महिलाओं का प्रतीक होता है। इसीलिए इसका जो है नाम लेडी बर्ड बीटल रखा गया है अमेरिका में। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी डार्क कलर के होते हैं कि इनको जो है जो इनके अदर जो शत्रु जो इनके पैरास्टाइट्स इंसेक्ट हैं उसके संपर्क में जैसे ही आते हैं वैसे ही वे इसको भांप लेते हैं इसके कलर को देख करके। तो इस प्रकार से जो है इसका नाम लेडी बर्ड बीटल पड़ा हुआ है। तो इंसेक्ट जो है इस प्रकार से इनके जो एडल्ट होते हैं वो धीरे धीरे जो है पत्तियों को खाते हैं और उसके जो है पार्ट्स को नसाते हैं। ब्रिंजल में इसी तरह से, ब्रिंजल में भी आप देखेंगे कि पत्तियों जो कोमल पत्तियां होती हैं ऊपरी, उसको इनके एडल्ट जो है वो खाना शुरू कर देते हैं और उसमें छिद्र का आकार के उसके जो है चलनी आकार का जो है वो दाग छोड़ देते हैं, जिससे उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही रूप से नहीं हो पाती और पौधों की जो ग्रोथ होती है बिल्कुल रुक जाती है। तो इस प्रकार से इनके जो है ये डैमेजिंग नेचर है। उसके बाद होता है कि एक प्रकार का और है कि जो इनके एडल्ट्स होते हैं, लीव होते हैं, इसमें एक प्रकार का अच्छा एक प्रकार फ्लूइड सेक्रीट करती हैं। फ्लूइड सेक्रीट करने से क्या, फ्लूइड सेक्रीट जो फ्लूइड से अपने आप को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जिससे जो है किसी प्रकार के अन्य चीज़ों से कुछ केमिकल्स हो गया कुछ, उससे इनका नुकसान जो है वो कम होता है। और इनका जो शेप होता है वो एक प्रकार से जो है लिजार्ड शेप में भी होता है। इन्फेक्टेड विद द एफिड्स विद द लेडी बर्ड बीटल इन द, और ये कई प्रकार से जैसे वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। जैसे मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके अनुकूल ही अपने आप को जो है ये चेंज कर लेते हैं और फसलों में जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। दे आल्सो मीन द सब क्रॉप डैमेज द बिफोर द लेडी बर्ड बीटल कैन इम्पैक्ट और एफिड पॉपुलेशन। तो कई प्रकार से जो है वो एफिड की पॉपुलेशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। अर्ली फिल ऑफ द फूड ऑफ द अवेलेबल बीटल्स स्पीसीज एक्टिव फ्रॉम द लेट स्पॉन्ज अर्ली फुल ऑफ द अवेलेबल। ये अर्ली और लेट दोनों चीज़ जो है दोनों फसल के अर्ली स्टेज में और लास्ट स्टेज में दोनों में फुल एक्टिव होती हैं। उसके बाद आता है इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इनका जो जीवन चक्र होता है वो मुख्य रूप से 4 चक्रों में विभाजित होता है, यानी इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो पाया जाता है। लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो एग जो होते हैं, एग एडल्ट लेज एग द ऑन द ग्रुप। एग लेइंग जो है वो फीमेल 2 से 3 दिन के बाद, जब एडल्ट होती है फीमेल 2 से 3 दिन के बाद एग लेइंग करना जो है वो शुरू कर देती है। एग का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है और एग हमेशा मास में यानी ग्रुप में देते हैं। कहाँ देते हैं? पत्तियों के ऊपरी चाय पे, जो कोमल पत्तियाँ होती हैं फसल की ऊपरी पत्तियों पे ये जो है एग लेइंग करती हैं। और एग जो है वो 2 से 4 दिन के बाद जो है इनका जो एग का पीरियड होता है 2 से 4 दिन के बाद जो है वो उससे एग से लार्वा निकलते हैं। जो एग का आकार होता है वो 25 से 30 mm का होता है। और एडल्ट फीमेल्स यूजुअली द लेट क्लस्टर एग्स प्लांट्स क्लोज एफिड्स स्केल। और जो अधिकतर जो है जो एडल्ट फीमेल्स होती है वो एग लेइंग जो है वो एफिड्स, माइट्स, स्केल और मिली बग्स जो इंसेक्ट होते हैं उसकी जो क्लस्टर कॉलोनीज़ होती हैं, यानी ग्रुप जो उनकी कॉलोनीज़ होती हैं
उसके ऊपर ये एग लेइंग करती हैं। और एग लेइंग जैसे उसके ऊपर करने से क्या होता है, जैसे ही एग से लार्वी निकलती हैं वो एफिड्स के एग को खाना जो है वो शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार जो है बायो कंट्रोल जो है अदर इंसेक्ट यानी हार्मफुल इंसेक्ट का जो है वो कंट्रोल होता रहता है। उसके बाद है जो है लार्वी अवस्था। लार्वी और द एलिगेटर टाइप, द लार्वी और द आल्सो द प्रेडेटर। तो लार्वी जो है एलिगेटर टाइप की जो है वो होती है, काफ़ी उसका जो ऊपरी कवर होता है वो हार्ड होता है। एंड आल्सो द प्रेडेटर, वो जो है कुछ कीटों का जो है शिकार करती है और उनको जो है अपना भोजन बनाती है। जैसा मैंने अपने अभी तक बता चुका हूँ कि जैसे मिलीबग एफिड्स को जो है वो अपना प्रेडिएट करके उनको प्रे करके जो है वो खाती है। देयर आर द कई जो है ब्लैक एंड विद द ब्राइट स्पॉट्स अलॉन्ग विद द डॉग। लार्वी कई डिफरेंट कलर में होती है, जैसे जो है ब्लैक कलर हो गया, येलो कलर हो गया और आपका डार्क रेड कलर हो गया, और इसमें छोटे छोटे जो है वो स्पॉट्स होते हैं। जो लार्वी और द क्वाइट हार्मलेस इन द होमलेस शब्द आता है। काफ़ी जो है वो लार्वी तेज़ी से जो है फसल को अटैक करती है और फसलों को जो है पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाती है, और वो मनुष्य के लिए भी जो है वो कई प्रकार से हानिकारक होती है। आफ्टर फीडिंग साइड द प्रे द सेवरल वर्क्स, और वो जो है काफ़ी पत्तियों में जो है जाल के आकार का छिद्र कर देती है, जाल नुमा जो है बनाती है, और चारों तरफ जो है उसको उसमें कई प्रकार के केमिकल हनी ड्यू का सेक्रेट करके कई प्रकार फंगस बैक्टीरिया का भी उस पर इफेक्ट करती है, यानी और डिजीज कॉज भी पत्तियों पे करती है। और द प्यूपेट्स इन द इनसाइड द ली, और जो लार्वी अवस्था होती है इनके जो है वो 5 to 8 डेज़ की अवस्था होती है। जो लार्वी का आकार होता है वो 0.90 mm to 100 mm का आकार जो है वो लार्वी का होता है, और जो लार्वल पीरियड होता है वो 5 to 8 डेज़ का होता है। उसके बाद जो है लार्वी जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद लार्वी प्यूपा में कन्वर्ट हो। प्यूपा क्या है? प्यूपा अवस्था, प्यूपा एक प्रकार से डेवलपमेंट की जो है वो अवस्था होती है। लार्वी प्यूपेट्स ऑन द लीव्स, लार्वा जो है वो लीव्स पे प्यूपेट करता है, अपर साइड लोअर साइड में सूट्स में प्यूपेट करता है, सॉयल सरफेस पे प्यूपेट्स करता है, और जो सॉयल प्यूपा पीरियड जो होता है वो 3 to 6 डेज होता है। 3 to 6 डेज बाद जो है उसे एडल्ट इंसेक्ट जो है निकलते हैं। एडल्ट लेडी बर्ड बीटल आर द हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एडल्ट इंसेक्ट होती है वो कई अलग अलग लक्षणों वाली होती है, कई अलग अलग आकार की होती है, कई इसकी प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी अलग प्रजातियां हैं, मैदानी क्षेत्रों में इसकी अलग प्रजातियां हैं, कई अलग अलग आकार डिफरेंट कलर्स में होती हैं, जैसे लाल कलर और नारंगी कलर, काले कलर की होती हैं, जिस पे जो है वो कई अलग अलग स्पॉट्स पाए जाते हैं, और अलग अलग स्थान में पाए जाने के आधार पे ही इनका जो है आकार एवं प्रजातियां भी अलग अलग प्रकार की जो है होती हैं। लेडी बर्ड बीटल में जीवन काल में जो है वो 5000 एफिड्स को खा सकती है, यानी एक लेडी बीटल जो है अपने जीवन काल करीब 5000 जो है एफिड्स को खा सकती है, 5000 मिलीबग्स को खा सकती है। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छा ये बायो कंट्रोल्स का प्रेइंग इंसेक्ट का भी काम करती है। और एडल्ट फीमेल्स यूजुअली 2 to 3 डेज आफ्टर द क्लस्टर ऑफ एग, एडल्ट जो होती हैं वो 2 से 3 दिन के पश्चात जो है एक जो एफिड्स का क्लस्टर होता है, जो कॉलोनीज होती हैं उस पर एग लेइंग जो है वो करना शुरू कर देती हैं। इसके मिलीबग्स कॉलोनीज 2 to 3 डेज, एडल्ट जो पीरियड होता है वो 2 to 3 डेज बाद जो है एग लेइंग करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से इनका जो पूरा जीवन चक्र होता है वो लगभग 13 से 21 दिन का होता है। उसके बाद है इनका मैनेजमेंट, किस प्रकार से इनका जो है आप मैनेजमेंट करेंगे। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन स्मॉल एरियाज, इनको जो है अगर छोटे एरियाज़ के लिए है जैसे आपका किचन गार्डन, तो वहाँ पर इनको हम कलेक्ट करके और जो है मार सकते हैं। थोड़ी अगर छोटा एरिया है तो इनके जो एग्स हैं, जो इनकी लार्वी हैं, जो इनके एडल्ट्स हैं, उसको आप जो है कलेक्ट करके और इनको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर जो है कहीं बाहर जला दीजिए। और जो कुकुरबिटेशियस फसलों की खेती के अर्ली सोइंग, हमेशा जो है ये ध्यान रखना है कि जो कुकुरबिटेशियस जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसकी अर्ली शोइंग करनी चाहिए। अर्ली शोइंग करने से क्या होता है कि जब पौधा ग्रोथ की स्टेज में होता है, छोटा होता है, जो नई नई पत्तियों की संख्या जब पौधे में कम होती है छोटी अवस्था में, तो उस समय इसका प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है।
तो जब अर्ली अगर शोइंग आप कर लेंगे, जैसे आप इसका मार्च अप्रैल में ज़्यादा अटैक होता है। अगर आप सोइंग टाइमली कर लिए हैं तो आपकी जो लगभग पौधे की जो हाइट है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की जब होती तब इसका अटैक ज़्यादा होता है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर हाइट आपकी अगर फरवरी में आ गई तो उस समय जो है इस कीट का प्रकोप कम होता है, तो उसमें आपकी फसल जो है वो बचाई जा सकती है। यूज़ ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स एट द 10 to 12 ट्रैप्स इन पर हेक्टेयर। फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग जो है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप्स का जो है प्रयोग करने से जो मेल इंसेक्ट हैं उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या किल कर देना चाहिए। सेटिंग ऑफ द लाइट ट्रैप्स एट द अट्रैक्ट एंड द किल इन द एडल्ट मॉथ। जो एडल्ट मॉथ हैं उसको आप लाइट ट्रैप्स लगा करके लगभग 5 से 6 लाइट ट्रैप्स जो है 1 हेक्टेयर में लगा करके एडल्ट इंसेक्ट को जो है कलेक्ट करके उनको मार देना चाहिए। इस प्रकार से भी इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। स्प्रे ऑफ नीम ऑयल 2 ml पर या फिर नीम ऑयल का जो है 2 ml पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल का जो है वो छिड़काव फसल में करना चाहिए हर 8 दिन के इंटरवल पे। स्प्रेइंग ऑफ मैलाथियन 35 EC केमिकल कंट्रोल में जो है मैलाथियन 35 EC का जो है स्प्रे करना चाहिए, यानी 2 लीटर पर हेक्टेयर की दर से लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से भी इनकी संख्या नियंत्रण किया जा सकता है। डस्टिंग ऑफ द मैलाथियन 30 EC एंड द मिक्स विद द रोफस, या फिर जो है मैलाथियन को जो है लगभग 30 EC मैलाथियन को आप राख के साथ मिला के, यानी 2:1 के रेशियो में आप जो है उसको मिला करके आपको फसल में मॉर्निंग के समय यानी सुबह के समय जब ओस पड़ी होती है तो पत्तियों पे छिड़काव, पत्तियों पे डस्टिंग करने से भी जो है इस कीट से जो है वो बचाव फसल की किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस कीट का जो है वो नियंत्रण हम कर सकते हैं।